हमें मसीह के लिए किस तरह से एक दूसरे को जीतना है, किस तरह से लोगों को मसीह के पास लाना है, खुदा का कलाम जो है हमें सिखाता है। हमने कलाम के अंदर सीखा, जो आंसुओं से बोलता है वो खुशी से क्या करेगा? काटेगा। जो आंसुओं से बोलता है वो खुशी से क्या करेगा? जो रोते हुए बीज बोने जाता है, की बोन जाता है? बीज। जो रोते हुए बीज बोने जाता है वो अपने पूरे लिए हुए 7 माह लौटेगा। बोएगा एक बीज, लेकिन अब पढ़ना जो के लिए आएगा। हालेलुया। तो ये खुदा का वाला है, ये खुदा का वादा है जो हमेशा वो अपने वादे पर उतर कर पूरा करता रहता है। तो हमने पहली बात कलाम के अंदर सीखी पिछले बार, लोगों को जीतने वाला बनने की वजूहात क्या है। जब हम मसीह के लिए लोगों को जीतते हैं तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जो लोगों को जीतते हैं खुदा उनको इनाम देगा, और वो इनाम ताज की सूरत में होगा। वो इनाम क्या होगा? आज दूसरी बात जो हम सीखेंगे, एक ही बात सीखेंगे, उसके बाद हम बादशाह का, चूंकि आज दिन है तो उस सैक्रमेंट को पूरा करेंगे। दूसरी बात, लोगों को जीतने वाले फर्द की जरूरियात। लोगों को जीतने वाले फर्द की जरूरियात। तो पहली बात इसमें है कि खुद निजात याफ्ता हो, जो चाहता है कि वो रूहों को जीते, जो चाहता है कि मसीह के लिए लोगों को जीत ले, खुदा का कलाम ये सिखाता है कि वो खुद निजात याफ्ता हो। वो खुद क्या हो? और अपनी निजात की तसल्ली रखता हो। वो खुद क्या हो? निजात याफ्ता हो और अपनी निजात की तसल्ली रखता हो कि मैं वाकई ही निजात याफ्ता हूं। उसके अंदर ये तमाम बातें शामिल हो जो एक निजात याफ्ता की जिंदगी के अंदर होती हैं। उसके अंदर वो तमाम क्वालिटीज शामिल हो जो एक निजात याफ्ता के अंदर होती हैं, और जाहिरी तौर पर और बातनी तौर पर उसकी जिंदगी पाकीज़ा हो। यानी कि ऐसी जिंदगी जो कामिल तौर से यीशु मसीह के ताबिया हो, ऐसी जिंदगी वो जी रहा हो, ऐसी पाकीज़ा जिंदगी जो कामिल तौर पर यीशु मसीह के ताबिया हो। बाज़ औक़ात हमारी जिंदगियां यीशु मसीह के ताबिया नहीं होती। बाज़ औक़ात हमारी जिंदगियां जो है वो खुदा के कदमों के ताबिया नहीं होती। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें उसकी पाकीज़गी को अपनी जिंदगी के अंदर लेना है, और हमें इस तरह से रहना है कि हम कामिल तौर पर यीशु के ताबिया नजर आए। तो फिर उसके अंदर मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी की रूह काम करती हो। क्या हो उसके अंदर? मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी की रूह क्या करती हो? काम करती हो। वो शख्स हरगिज़ खुदा की खिदमत नहीं कर सकता या रूहों को जीत नहीं सकता जो मगरूर और रोब डालने वाला हो। हमें मगरूर और रोब डालने वाला नहीं बनना। हमें मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी की रूह अपनी जिंदगी के अंदर रखनी है ताकि हम रूहों को जीते। मैंने पहले भी कहा, एक गुनाहगार शख्स खुदा को नहीं जानता, लेकिन वो आपकी शख्सियत को जानता है।
वो आपकी शख्सियत की वजह से आपके साथ जुड़ेगा। अगर आपकी शख्सियत दुरुस्त नहीं है, वो कभी भी आपके साथ नहीं चलेगा। तो हमें इस बात को खास तौर पर अपने जहन में रखना है कि हमें खुद नजात याफ्ता होने की जरूरत है, जिस पर हमें पूरी तसल्ली हो, फिर ज़ाहिरी और बातनी तौर पर हमारी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी हो, ऐसी जिंदगी जो कामल तौर पर यीशु मसीह के ताबे हो, और फिर हमें मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी की रूह अपनी जिंदगी के अंदर रखनी है। हमें मगरूर नहीं बनना, हमें रोक डालने वाला नहीं बनना, बल्कि हमारे अंदर क्या हो, मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी हो। मेरी गल समझ आ रही? किन्हों आई समझ? हाँ जी, 3 बातें मैंने यहाँ पर बताई। खुद निजात याफ्ता हो, जो अपनी निजात की तसल्ली रखता हो। दूसरी बात, ज़ाहिरी और बातनी जिंदगी पाकीज़ा हो। और फिर तीसरी बात हमने यहाँ पर यह सीखी, मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी की रूह उसके अंदर काम करती हो। कितनी गल्लां दसियां मैं? कितनी दसियां गल्लां? 3 गल्लां दसियां। ते कौन दसेगा ना शायद? हाँ जी, मेरे ख्याल समझ नहीं लगी, नहीं गल समझ लगी। एक जना दसे खड़ा हो, जिन्हों सही समझ आ गई खड़ा होकर दसे। हाँ जी, देखिए किसी ने भी समझ नहीं। खुद निजात याफ्ता, गुड। और निजात की तसल्ली रखता हो, और शाबाश। हाँ जी, उसके अंदर मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी हो, और मगरूर और रोक डालने वाला ना हो। और शाबाश भाइयों चो जी, मेरे भाई समझ लगी, जवाब दे सकते नहीं समझ लगी? फिर मैं तुम्हें दोबारा दस देगा। कलाम से लिखे है कि जड़ा शख्स चाहता है, वो लोग जो लोगों को जीतना चाहते हैं, उन्होंने अंदर केड़ी गल होनी चाहिए? पहली गल भाई और मैं पूछा, पहली गल मैं दसन लगा, खुद निजात याफ्ता हो, अपनी निजात की तसल्ली रखता हो। खुद निजात याफ्ता हो, अपनी निजात की जाहिर ते बातनी तौर पे उनकी जिंदगी पाकीज़ा होए, ते ऐसी जिंदगी जिहड़ी कामल तौर पे यीशु मसीह के ताबे होए, ऐसी जिंदगी जिहड़ी जिंदा हो। तीजी गल, मोहब्बत ते मुस्तकिल मिजाजी उनकी जिंदगी च काम करे, मगरूर ते रोक पाने वाला ना हो। समझ लगी गल दी? हम कौन दसेगा? खड़े हो गए ताकि सारे समझ आए कि भाई समझ आ गए। खुद निजात याफ्ता। और दूसरी गल, शाबाश पैतारे तुहानू नहीं समझ लगी? मगरूर ना हो, मुस्तकिल मिजाजी और मोहब्बत रखने वाला हो। आमीन, वेरी गुड। और कोई भैन चो कोई दसना चाहता हो? अजी आपदा खुदावंद जो है हमें सिखाता है कि हमें खुद निजात याफ्ता होना है, अपनी निजात की तसल्ली रखते हो, जाहिर और बातन में उसकी पाकीज़गी जो है वो जिंदगी जो है वो पाकीज़ा हो, और ऐसी जिंदगी जो कामिल तौर से यीशु के ताबे हो। हमें ऐसी जिंदगी जीना है, मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी की रूह में काम करें, मगरूर और रोक डालने वाला ना हो। चौथी गल, बाइबल मुकद्दस का खास इल्म रखता हो। बाइबल मुकद्दस का खास इल्म रखता हो, और बाइबल मुकद्दस को इस्तेमाल करना जानता हो। समझ आ गई? बाइबल मुकद्दस का खास क्या करता हो? इल्म रखता हो,
और बाइबल मुकद्दस को इस्तेमाल करना जानता हो। इसलिए सबसे कहा जाता है कि खुदा के कलाम पर हमेशा ध्यान दिया जाए। जो इंसान कहता है उसको मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कलाम कहता है उसको हरगिज न भूले। खुदा का कलाम हमें ये बात सिखाता है कि हमें बाइबल मुकद्दस का खास इल्म होना चाहिए, लेकिन हम में से बहुत बतेरे लोग हैं जो बाइबल के बारे में जानते भी नहीं है। खुदा हमें सिखाता है कि हमें खुदा के कलाम का इल्म हो। वो लोग, बहुत से लोग जो है वो शख्सी तौर पर काम करने से, जो कहते हैं करनी कतराना, बहुत सारे लोग जो काम नहीं करना चाहते खुदा का, जो खुदा के काम को ज्यादा अहमियत नहीं देते, वो करनी कतराते हैं, उज़र पेश करते हैं। कोई ना कोई उज़र होना तो जरूर होता है। हमें बाइबल का काफी इल्म नहीं है, हम किस तरह से ये कर सकते हैं? पैसा हमसे इतना नॉलेज नहीं कैसी कि मैं जाऊंगा। फिर इस तरह के बेशुमार उज़र जो है हमारे पास होते हैं खुदा का नाम काम ना करने के। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि बेल में, दरअसल बेल में कोई उज़र नहीं है। दीनदारी वही है जो खुदा के कलाम का या बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं। याकूब 1:5 में लिखा है, में खुदा फरमाता है कि अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है। जरा शख्स आता है कि मेरे को ते खुदा का काम करने वास्ते बाइबल का इल्म ही नहीं है, या मैं किस तरह खुदा का काम कर सकता। तो कलाम च लिखे है, अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो, किस चीज की कमी हो, अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से क्या करे, मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी से बख्शता है। जो सबको फ्याजी से क्या करता है, बख्शता है। सो हमें खुदा से हिकमत मांगने की जरूरत है, बजाय कि हम उज़र पेश करें। हमें खुदा से हिकमत मांगनी है ताकि हम खुदा के काम को कर सके। पंचवी का मर्दे दुआ हो क्यों हो, खुदा पर भरोसा रखता हो कि वही गुनहगारों को तब्दील करेगा। हालेलुया। वो शख्स मर्दे दुआ हो और वो खुदा पर भरोसा रखता हो कि वही गुनहगारों को तब्दील कर सकता है। मैं और आप लोगों को तब्दील नहीं कर सकते। और हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मैं रात को भी ये बात कर रहा था कि मैं और आप जो हैं वो लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन खुदा का पाक रूह जिंदगियों को बदल सकता है। कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा का काम जो है वो बदलता नहीं है बल्कि बदल के रख देता है। हालेलुया। तो जो इसके अंदर नेक सच्चाइयां हैं वो इंसान की जिंदगी को तब्दील कर देती हैं। इसलिए हमें दुआ गो होने की जरूरत है। जो काम आपका किसी वजह से हो नहीं रहा, जो काम आपको नजर आ रहा है कि ये मेरा हो नहीं रहा, वो दुआ के वसीला से हो सकता है। तो इसलिए हमें दुआ करते रहना है
मर्द दुआ से मुराद है कि हमें ऐसी जिंदगी बसर करनी है जो दुआया हो। और छठी बात, उसकी जिंदगी में कुव्वत हो क्योंकि वो रूह कुद्दस से मामूर हो। वो शख्स जो रूहों को जीतने की जरूरत समझता है, उसकी जिंदगी के अंदर रूह कुद्दस की कुव्वत का होना इंतहाई जरूरी है। अगर खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम क्या करो, ठहरे रहो। जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम क्या करो। तो जब तक हमें खुदाम की कुव्वत या रूह कुद्दस का जो मसा है, कुव्वत है, वो हमें नहीं मिलती, हमें दुआ करते रहना है ताकि हम दुआ करते रहें और खुदा की मामूली से। और फिर कलाम के अंदर लिखा है कि वो ऐसा शख्स हो कि वो शराब में मतवाला ना बने। ऐसा शख्स हो कि वो शराब में मतवाला। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हमारा मुआशरा ऐसा है कि लोग जो खिदमत भी कर रहे हैं लेकिन उनकी जिंदगियों के अंदर फिर भी बहुत से मसाइल हैं। शराब नोशी उनकी जिंदगी में है, सिगरेट उनकी जिंदगी में है, नस्वार उनकी जिंदगी के अंदर है, कुर्बानी का गोश्त खाना उनके लिए आम है। खुदा ऐसे लोगों को अपनी खिदमत के लिए नहीं बुलाता, वो खुद लगे होते हैं अपने कामों के अंदर। लेकिन खुदा इतराज इसलिए नहीं करता क्योंकि वो चूंकि खुदा का काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए खुदा उनको मौका देता है कि चलो शायद किसी वक्त सुन ही जाए। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि शराब में मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे बद चलनी वाक़या होती, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। क्या करो? रूह से मामूर होते जाओ। की फायदा मैं इतने बाइबल लाई हुए ते सिगरेट मेरे मुंह से हो गए, तो ये कहना है केड़ा पा रही है जेड़ा सारे काम करेगा। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों को इस तरह का बनाए कि हम एक मॉरल नजर आए दूसरे लोगों के लिए। और फिर आखिरी सातवीं बात, बरकश्ता लोगों के लिए दिल हमदर्दी और तर्स रखने वाला हो। जो लोग खुदा से दूर हैं, जो खुदा के करीब नहीं हैं, बरगश्तगी का उनकी जिंदगी के अंदर सिलसिला जारी है, उनके लिए अपनी जिंदगी के अंदर दिली हमदर्दी जो है और तर्स जो है वो रखते हैं। ना सिर्फ अपने बारे में ख्याल ना करते हो, बल्कि दूसरों के लिए उनकी जिंदगी के अंदर हमदर्दी और तर्स हो। अगर उसकी जिंदगी के अंदर हमदर्दी और तर्स नहीं है तो फिर इस बात को ज़हन में रखिएगा, अगर उसकी जिंदगी के अंदर हमदर्दी और तर्स नहीं है तो वो बेदिली के साथ काम करेगा। वो खुदा का काम जो है वो कैसे करेगा? बेदिली के साथ। कर ले ठीक है, नाम की कर देना सही। बात फिर वहीं पे आ जाती है, जब कर लिया तो ठीक है, नाम किया तो उज़र पेश कर दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं ये कर रहा था। इसलिए खुदा जिन लोगों को चुनता है उनकी जिंदगी के अंदर उज़र नहीं मांगता कि वो उज़र पेश करें। जरूरत है कि हम जब हम दर्द तर्स रखते हैं तो तब हम अच्छा काम कर सकते हैं। अगर बेदिली तर्स और हमदर्दी नहीं तो फिर हम बेदिली के साथ खुदा के काम करेंगे। अब कर लें तो ठीक है, ना की तरफ से, और लोगों की तरफ से जवाब भी उन्हें फिर ऐसा ही मिलेगा। हमें जरूरत है हम सबको। मैं इसलिए इस टॉपिक को मैंने छेड़ा है ताकि ना सिर्फ टीम सीखे बल्कि कलीसिया के लोग भी सीखें
कि हमें खुदा के लोगों के लिए खुदा के लिए रूहों को जीतना किस तरह से है, हमें मसीह के लिए रूहों को जीतना किस तरह से है। हर एक शख्स को इस बात का इल्म हो कि हमें मसीह के लिए लोगों को किस तरह से जीतना है। इसलिए मैंने सिर्फ ये बात टीम को नहीं बल्कि कलीसिया के हर खानदान को, हर जिंदगी को सिखाने की कोशिश की है और हम सीख भी रहे हैं। हमें जरूरत है कि हम इस तरह से खुदा के हजूर काम करें। अगली दफा हम सीखेंगे लोगों को जीतने में खुदा का तरीका क्या है। जब हम लोगों को खुदा के लिए जीतते हैं तो खुदा हमें क्या तरीका सिखाता है कि हम खुदा के लिए लोगों को जीते। आइए दुआ करें, अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और पाक शाह के लिए